आज की इस कहानी का नाम है प्रेग्नेंट। बहन जी, मेरी बेटी का ये पहला बच्चा है और मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बेटी के आगे बहू का ख्याल भी रख पाएंगे, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अरे अरे, रुकिए तो सही बहन जी, आप ऐसे कैसे लेकर चले जाएंगे मेरी बहू को? और कौन सा ख्याल नहीं रखा है मैंने? अंजलि का पूछिए। मुझे अंजलि से कुछ नहीं पूछना बहन जी, अंजलि ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं इसे लेने आई हूँ। जब पहले से ही आपके घर में आपकी बहू प्रेग्नेंट थी और ऊपर से आपने प्रेग्नेंट बेटी को भी बुला लिया। किसके भरोसे? बहू के भरोसे, जो खुद पहले से तकलीफ में है। और अगर आपकी बेटी को ससुराल में दिक्कत हो रही है तो मेरी बेटी को ससुराल में दिक्कत होगी ना। जब आपकी बेटी ससुराल में नहीं रह सकती तो ऐसे टाइम में तो भला मेरी बेटी कैसे रह सकती है? जितना तकलीफ रहकर आपने अपनी बेटी को पैदा किया है, उतना ही तकलीफ से मैंने भी अपनी बेटी को पैदा किया है। और यह क्या हाल बना के रखा है आपने? आपने मेरी बेटी का कितना कुछ में हर महीने उसको भेजती रही, फल, ड्राई फ्रूट्स, मेवे के लड्डू बना बना कर मैंने अपने हाथों से भेजा है ताकि बेटी खा ले, थोड़ी उसके अंदर ताकत आएगी। लेकिन यहाँ पे देखने से पता नहीं चल रहा है कि सारा काजू बादाम कहाँ चल गया उसके बदन से। इससे अच्छी तो वह दाल रोटी खाकर थी। क्या हाल कर दिया है आपने? रत्ना जी परमीला जी का गुस्सा देख शांत रही। उन्हें कुछ बोलना ही नहीं बन रहा था कि वो क्या बोले। असल में रत्ना जी की बहू अंजलि 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे उल्टियां बहुत होती थी, जिसकी वजह से वह कुछ खा पी भी नहीं पाती थी। और इसी बीच में बेटी रिया भी प्रेग्नेंट हो गई थी। तो रिया 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। इन 2 महीनों के बीच में रिया बार बार अपनी माँ को फोन करके कहती, माँ मुझे बुला लो, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से काम ही करना पड़ता है। मेरे बस की बात नहीं है काम करना, और खाना पीना कुछ हो ही नहीं पाता है। दिन भर काम के चक्कर में मेरी हालत खराब हो जाती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है माँ, मैं ऐसी हालत में घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। बेटी की तकलीफ सुनकर रत्ना जी ने अगले ही दिन अपने बेटे को बेटी के लेने रिया के मायके बुला लिया भेजकर। अब रिया यहाँ पर आकर पूरी तरह से खुश थी। दिन भर उसे आराम करने को मिलता था, जो मन करता था खाने के लिए वह तुरंत ही उसके सामने मिलता था। कहते हैं ना कि अगर माँ का कुछ खाने का मन हो तो उसे तुरंत खिला देना चाहिए, नहीं तो बच्चे की लार टपकती है। जिसके चक्कर में मायके आते ही रिया की फरमाइशें शुरू हो गई थी। उसे रोज कुछ न कुछ नया चाहिए था खाने के लिए, और बनाने वाली वही अंजलि जो खुद 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन रत्ना जी को अंजलि की तकलीफ दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि उसकी नजर में वो बहू थी, उसे घर का काम करना ही था। और वैसे भी अंजलि अपनी तकलीफ ज्यादा रत्ना जी को बताती भी नहीं थी, क्योंकि एक दो बार जब अपनी सास से अंजलि ने अपनी तकलीफ के बारे में रत्ना जी को बताना भी था चाहा तो रत्ना जी ने यह कहते हुए बात को टाल दिया कि अगर ये रोज रोज के छोटे मोटे दर्द को लेकर शुरू हो जाओगी तो घर का काम कैसे चलेगा? थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना भी सीखो। इसके बाद से अंजलि ने रत्ना जी से कुछ कहना ही छोड़ दिया। एक बार अंजलि का कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो उसने अब रत्ना जी से बोला, यानी सास से, माँ जी मुझे चटपटा खाने का मन कर रहा है। हाँ तो बहू खा लो, मना किसने किया है? बताओ सामान क्या क्या चाहिए, ला देती हूँ, बना लो खा लो। या अपनी माँ से कह दो कि कैसे तुम्हारी माँ है बताओ। जब बेटी प्रेग्नेंट होती है तो मायके से कितना सामान भर भर के आता है बेटी के खाने के लिए, और तुम्हारी माँ ने तो अभी तक कुछ भेजा ही नहीं है। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो तुम भाई तुमसे मंगा लो भाई से, और सामने से बोल दिया करो फोन करके कि माँ मेरा ये खाने का मन कर रहा है, आज वो खाने का मन कर रहा है, भेजेंगी बना बना कर। भाई ऐसे में तो माँ का फर्ज होता है ना। जान तुम्हारे मायके वाले कैसे हैं, जब हर छोटी छोटी चीज पे रत्ना जी अंजलि की माँ पे जाने लगी तो अंजलि ने उनसे कुछ कहना छोड़ दिया, और इसलिए वो अब अपनी हर दिक्कत परेशानी अपनी माँ को ही बताती। अंजलि की माँ परमिला जी बेटी की हर फरमाइशें पूरे करने की पूरी कोशिश करती। जैसे ही अंजलि माँ से कहती कि माँ उसका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो उसकी माँ परमिला जी अगले ही दिन बनाकर बेटे के हाथ भिजवा देती थी। और साथ साथ यह भी कहती, बेटा तेरा जब भी जो भी मन करे खाने के लिए तो मुझे बता दिया कर, आधे घंटे का रास्ता है, मैं तेरे भाई के हाथ भिजा दिया करूंगी। पर विजय जी हर हफ्ते बेटी के लिए ड्राई फ्रूट फल अपने हाथों से बनाकर लड्डू और जो अंजलि की इच्छा करता खाने की सब कुछ भेजती थी अपनी बेटी के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही भाई सारा सामान रख कर जाता, रत्ना जी तुरंत अंजलि के कमरे में आती और सारे सामान को खोलकर देखने लगती। उनके चेहरे की खुशी चमक इस समय
कुछ और ज्यादा ही बढ़ जाती थी। बैग खोलते हुए कहती, बहू थैला तो बहुत भारी लग रहा है, देखो तो तुम्हारी माँ ने क्या भेजा है। सारा सामान देखने के बाद रत्ना जी सब चीज आधा आधा क्या, आधा से ज्यादा ही अपनी बेटी रिया के लिए निकाल लेती और कहती बहू से, बहू तुम्हारी माँ तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर भेजती है और इसी बहाने रिया भी खा लेगी, नहीं तो फिर मुझे भी तो बनाना पड़ेगा, अब मैं कहाँ से बनाती फिरूंगी। कहते हुए तुरंत ही सारी चीजों ले जाकर अपनी बेटी रिया के लिए रख देती थी और ऐसा वो हर बार करती थी। एक तरफ से रिया को भी वो अंजलि की माँ के भरोसे ही मायके बुलाई थी और अंजलि की माँ जो कुछ भी बनाकर अपनी बेटी अंजलि के लिए भेजती उसमें से रत्ना जी तुरंत आधा निकाल कर ले जाकर अपनी बेटी रिया को दे देती, लेकिन कभी भी अपने हाथों से कुछ भी बनाकर अंजलि को नहीं देती। अंजलि जब ये सारी बातें अपनी माँ को बताती तो परवीना जी रत्ना जी पे चिढ़ कर रह जाती, क्योंकि रत्ना जी का सारा ध्यान अपनी बेटी रिया पे ही रहता था। एक दिन रिया का मन किसी चटपटी सी बेसन की सब्जी खाने का उसका मन किया। उसने अपनी माँ से बोला, माँ मुझे बेसन की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ तो ठीक है ना बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बनवाती हूँ। कहते हुए रत्ना जी ने अपनी बहू अंजलि को आवाज लगाई। अंजलि आती है उसके कमरे में। आज सुबह से ही अंजलि को दर्द हो रहा था, पूरे दिन वो दर्द से परेशान रही, लेकिन उसने अपने दर्द के बारे में सास रत्ना जी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि जब भी वो रत्ना जी को बताती तो रत्ना जी यही कहती कि ये छोटी मोटी तकलीफ रोज लगी ही रहती है और आज तो अंजलि को हल्का दर्द था, इतना ही। रत्ना जी अंजलि से कहती है, बहू एक काम करो, खूब अच्छी जरा बढ़िया वाली बेसन की सब्जी बना दो, तुम भी खा लेना और रिया का भी मन है तो वह भी खा लेगी, लेकिन माँ जी मुझे आज सच में तकलीफ हो रही है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खड़ा होने का, और ऊपर से बेसन की सब्जी लहसुन प्याज की महक से मुझे उल्टियाँ होती है, मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। या तो मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, आप बना लीजिए, या फिर आप बाहर से मंगाकर रिया दीदी को खिला दीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। बस इतना सुनते ही रत्ना जी एकदम आग बबूला हो गई। वो अंजलि को हजार बातें सुनाने लगती है। एक तो अंजलि तकलीफ में थी, ऊपर से सास की बातें सुन उसे रोना आ गया था। वहीं पे बेटी की इतनी सेवा हो रही है और वह प्रेग्नेंट है, बैठे बैठे एक गिलास पानी भी नहीं उठाती है, सारा कुछ उसे बेड पे बैठे बिठाए मिल रहा है और बहू का काम पे काम, ऊपर से रोज रोज अलग अलग फरमाइशें, बेचारी खुद का मन किया हुआ कुछ बनाकर खा नहीं पाती, ऊपर से ननद के हिसाब से कहाँ से बना पाएगी। लेकिन अंजलि की तकलीफ रत्ना जी को नहीं दिखती थी। इतनी बुरी तरह से रत्ना जी ने बोला कि बहू अंजलि से, अंजलि रो पड़ी थी और अपनी माँ को फोन करके उसने जो भी बात हुई सारी बातें बताई। माँ सच कह रही हूँ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक तो इंसान तकलीफ में है, ऊपर से घर में एक से एक फरमाइशें, माँ जी का व्यवहार। माँ आज मेरे कमरे में कमर में शुरू से सुबह से दर्द हो रहा है, लेकिन माँ जी को एक बार भी फर्क नहीं पड़ रहा है मेरी तकलीफ, उन्हें समझ नहीं आ रही है कि दिन रात बस बेटी की सेवा में ही। माँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि माँ जी तो बेटी के आगे मुझे पूछती भी नहीं है, उन्हें लगता ही नहीं है कि घर में बहू भी है जो प्रेग्नेंट है, उसे भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। ऐसे तो धीरे धीरे मेरी परेशानियां बढ़ती जाएगी। बेटी की बात सुन परमीला जी ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा एक काम कर, तू अपना दो चार कपड़े रख ले और तेरे भाई के साथ खुद तुझे लेने आऊंगी। कहते हुए परमीला जी ने फोन रख दिया और करीब 1 घंटे के अंदर में ही वहां पे पहुंच गई अंजलि को लेने। परमीला जी को देख रत्ना जी हैरान थी, अरे बहन जी आप अचानक से कैसे, और आपने बताया भी नहीं। हाँ बहन जी बताया तो नहीं, लेकिन अब बता देती हूँ, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। क्यों, बेटी को क्यों, भाई बहू कहाँ जाएगी भला ऐसी हालत में। तो कौन सी बड़ी बात है बहन जी, आपकी बेटी भी तो आई है ऐसी हालत में अपने मायके, फिर मेरी बेटी क्यों नहीं जा सकती अपने मायके। और वैसे भी जब हर छोटी से छोटी जरूरतें उसकी इच्छाएं मुझे उतना दूर बैठे बैठे पूरी करनी है, तो इससे अच्छा मैं उसे वहीं ले जाऊं। देख लिया मैंने कि कितनी देखभाल कर रही हो आप मेरी बेटी की। अरे कैसी औरत हो आप, एक औरत होकर दूसरे औरत का दर्द नहीं समझ पा रही हो। और एक बाज औरत भी समझ जाएगी कि ऐसे टाइम में कितनी तकलीफ होती है और कितना दर्द होता है, लेकिन आप तो बस अपनी बेटी का दर्द तकलीफ समझ पा रही हो, बहू का नहीं।
वो आपको आपके घर का बारिश देने वाली है। कम से कम इसी बहाने कुछ ध्यान दे दिया करो उसके ऊपर। कल सुबह से उसकी कमर में दर्द हो रहा है और ऊपर से आपने बेसन की सब्जी खानी है। सास है तो क्या हुआ, आपका मन कभी नहीं हुआ कि बहू को कुछ अपने हाथों से बनाकर खिला दे। बेटी को भी तो अपने लग रहा है कि मेरे भरोसे ही मायके बुला लिया है। मैं अपनी बेटी को सामान भेजती हूँ और आप उसमें से निकाल कर अपनी बेटी को दे देती हो। क्यों, आपने मेरे भरोसे बुलाया है। पर मीना जी लगातार बोले जा रही थी अपनी बेटी को मायके में। इतना सुनते ही सब से पानी पानी हो गई रत्ना जी। पर मीना जी ने आगे कहा, एक बार अंजलि का चेहरा तो ध्यान से देखिए, कितना उतर गया है उसका चेहरा। शरीर सूखता जा रहा है, पेट निकलता जा रहा है और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। शायद यह मेरी ही गलती है, जैसे आपने अपनी बेटी को मायके बुला लिया था, मुझे भी अंजलि को मायके बुला ही लेनी चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं आज ही अपनी बेटी अंजलि को लेकर जा रही हूँ और जब बच्चा हो जाएगा और मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, इसके बाद आप अपनी बहू को आकर ले जाइएगा। कहते हुए परमिला जी अंजलि को लेकर वहां से चली जाती है। रत्ना जी की हिम्मत ही ना हुई कि वह परमीला जी के आगे कुछ बोल सके, क्योंकि बात तो उन्होंने सही कही थी। जब से रिया को रत्ना जी ने बुलाया था, कभी भी अपने हाथों से कुछ भी बनाकर नहीं खिलाया। सब कुछ अंजलि के माँ के भरोसे ही था। अंजलि के साथ साथ रिया के पसंद की चीज भी वो अंजलि से ही कहकर मंगवाती थी। अब जब अंजलि अपनी माँ के साथ चली गई, कम से कम इस 9 महीने में वह कुछ महीने तो चैन से आराम से काट सकती है, बिना किसी चिंता के। अब चाहे रत्ना जी बेटी के पसंद का बाजार से मंगा कर खिलाए या फिर बना कर खिलाए, वो उनके ऊपर था। और परमिला जी को अब अपनी बेटी की हर फरमाइशे को खुद ही पूरा करना था, उसकी हर ज़रूरत को खुद ही पूरा करना था। तो बार-बार इतना दूर भेजने से तो अच्छा ही है कि उसे अपने पास रखकर बेटी की फरमाइशें, बेटी की ज़रूरतें पूरी करते रहे। इसलिए परमीला जी का फैसला अपनी जगह पूरी तरह से सही था। अब ऐसी हालत में रिया अपनी माँ के साथ खुश, अंजलि अपनी माँ के साथ खुश थी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।